और प्रीति और पिंकी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतने नामचीन और इतने मशरूफ़ किस्म के आर्टिस्ट हैं, स्पेशली नवरात्रि के फील्ड में। मेरे ख्याल से अभी कल ही पहुँचे हैं यूएस से, बहुत बड़ा शो था इनका वहाँ पर। तो हम अपने आप को इस पर्टिकुलर शो के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं और इसके लिए प्रताप सरनायक जी और पूर्वेश सरनायक जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह के उनके कार्य हैं, किस तरह का उनका यहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया है मेरा महेंद्र के लिए। और उनकी ये इच्छा थी कि हम एक नवरात्र महोत्सव को यहाँ पर थोड़ा एक आज तक जैसा होता आया उससे बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यहाँ के नागरिकों के लिए एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते थे। तो उसमें हमने इनसे बात करी, प्रीति जी और पिंकी जी से, कि दे वर वेरी मैग्नानिमस इनफ to take part in this, and again once again I'll thank them on behalf of Pratap ji and Pravesh ji and GM for taking part in this, for being the lead seekers for this particular show. बस यही है, आगे आप लोगों का साथ ये चाहिए कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के लोग जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और 10 दिन जो है अम्बे माता की याद में और अम्बे माता के जयकारे के साथ यहाँ खूब मज़ा करें, खूब गरबे का आनंद लें। बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। देखिए, जब हम लोगों को ये की तरफ से आया तो मीरा रोड से ऐसे हम लोगों को काफ़ी सालों से ऑफर आती थी कि आप मीरा रोड में आए, गरबा करें, लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। तो जब GM तरफ से हम लोगों को एक इन्वाइट आया कि इस तरह से है, तो हमने बोला डेफिनेटली, क्योंकि हम इन लोगों को बरसों से जानते हैं। तो मिकी को भी मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ, अच्छा फैसला मेरा। तो बोला हम लोग प्लान कर रहे हैं मीरा रोड, लाइक प्लान बात सही है, बट अगर इस तरह से मतलब वो इनिशियली जो बातें होती है उसमें एक ये भी कॉज था कि हम लोग भी हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो ऑडियंस के लिए सोचते हैं। तो जैसे ये फ्री में जो डांडिया हो रहा है, लास्ट ईयर भी आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फ्री में डांडिया किया था, तो इस साल भी वही चीज़ लोगों के लिए। अगर इन लोगों ने मतलब GM थॉट बहुत अच्छा था, तो हमको अच्छा लगा कि इन लोगों ने भी फ्री में करना है, तो हम लोगों ने रेडी ही हाँ बोल दिया था कि आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है, तो वो लोग ये नहीं सोच रहे और पब्लिक के लिए सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रुप थॉट है, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें भी अच्छा लगा, और जिस तरह से सब तैयारी हो रही है, जिस तरह से सब चीज़ें हो रही है, बहुत प्रोफेशनल है, कमर्शियल है और डिसीजन हमारा सही है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैम, ये टाइटल जो दिया गया है अब आओ झूमो गाओ, ये किसका थॉट था, क्या तरह जैसे आप बताइए, आपको मैं बताया। मतलब ये नवरात्रि है तो अब आओ झूमते, मतलब डांस करते हैं और पिंकी के साथ गाओ, मतलब यू नो इट इज़ अ वेरी म्यूजिकल प्लेस। तो जब बहुत पहले ना गरबे जब खेले जाते थे बहुत पहले, तब गावा हमें गरबा गावा चाहिए थे, गरबे नाचने जाते ऐसा नहीं बोलते थे। तो ये थॉट इज फ्रॉम दैट एंशिएंट थिंग, आओ झूमो गाओ, आओ GM के बारे में। सो ये टाइटल का मीनिंग तो बहुत अच्छे से जान लिया, आओ झूमो गाओ। दैट मीन्स दिस ऑल यू नो फंक्शन इज अबाउट झूमना, नाचना, गाना। क्योंकि बहुत सारे गुजराती लोग हैं ना, वो सब फेमस गरबे ना गा गा के खेलते हैं। दैट इज द होल थॉट अबाउट इट, पब्लिक भी गा गा के खेलती है। ओके, सो द मीडिया एज आई वुड लाइक टू एड्रेस, मैं एक एड्रेस करना चाहूँगी कि आप लोग एक एक करके सवाल कर सकते हैं एंड देन वी गो ऑन। एंड राजेश जी, प्रीति जी, पिंकी जी, ये आपके सवालों का जवाब देंगे एंड देन आफ्टरवर्ड वी विल बी मूविंग अहेड। सो यस, मीडिया कैन गो ऑन। थैंक यू सो मच। अच्छा राजेश जी, पहले से ही प्रीति पिंकी फिक्स थे या कोई कुछ और प्लान था? नहीं, सबसे पहले थॉट यही था हमारा। पिछले साल हम लोग और किसी के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि यहाँ के लिए, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मेरी बेटी जो है बहुत शौकीन है गरबा की। शी हैज़ बीन गोइंग टू द शो फॉर क्वाइट लॉन्ग। वो इनफैक्ट US PhD कर रही थी, तो नवरात्रि के टाइम यहाँ आती थी हर साल। वो देवर बना तो उन्होंने उसका सजेशन था, प्लस जैसे उन्होंने कहा विक्की जो हमारे साथ में है, इज ऑल्सो माई को डायरेक्टर,
और बहुत पुराने मित्र हैं इनके। ये कहा था, हमारे दिमाग में पहले से ये था कि हमको प्रीति और पिंकी जी से बात करनी है, क्योंकि यहाँ इनका एक अपना नाम है, इनका एक अपना ब्रांड है, जो किसी को भी नाम लो, किसी को बताओ, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी भीड़ लगी हुई आप सोच नहीं सकते। तकरीबन 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ, तब ये हाल है। आप सोचिएगा यहाँ पर क्या भीड़ होगी। हम तो अभी बात ये कर रहे थे, पर इतनी भीड़ मैनेज कैसे करेंगे, हम तो अभी फिलहाल ये सोच रहे थे। तो एक तरह से क्या कभी कभी कोई सामंजस्य ऐसा बैठता है, एक मतलब गण मिल जाते हैं, जो भी है जैसा भी है, ऊपर वाले की कुदरत या उसका करिश्मा था कि हम मिले, बातचीत हुई, एक साथ दोनों जुड़ के हो गया काम। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम मीरौर में आ रहे हो, क्या क्या उम्मीद है आपका? क्या देखिए, मैं समझती हूँ माता रानी ने पता नहीं हमारे लिए एक ट्रैवल बोर्ड प्लान करके रखा है। जैसे सीरियसली, मैं पहले सबसे पहले हम लोग जब मुंबई आए तब हमने बूगी बूगी डांडिया किया था ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट। वहाँ से शुरू हुए बोरीवली गए, बोरीवली से फिर घाटकोपर गए, घाटकोपर से फिर अंधेरी वेस्ट है, अंधेरी वेस्ट के बाद हम लोग फिर आए बोरीवली, और बोरीवली से अब मीरा रोड। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और हर लोगों से हमको जो प्यार मिल रहा है, तो मतलब माता रानी के आशीर्वाद के सिवा ये कुछ है और नहीं। ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि हर तरह के ऑडियंस को हम लोग केटर कर रहे हैं। हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में फिक्स क्राउड था, गुज्जू क्राउड था, बट यहाँ मेरे ख्याल से मिक्स क्राउड होगा मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पर भी देखो ऐसा है, गरबा सिर्फ गुजरातियों का नहीं रह गया। ये शहर ऐसा है जहाँ पर सब आकर के एक इट इज़ अ ब्यूटिफुल अमालगमेशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कास्ट, ऑल द क्रीड, एवरीथिंग इज हियर। इतना ब्यूटीफुली मिला हुआ है इस शहर में, तो उसमें कोई परेशानी की बात। गुजराती है तो ही आएगा ऐसा नहीं रहा। मैं हरियाणा से हूँ, मेरी ज़िंदगी निकल के गरबा खेलते हुए, इस उम्र में भी खेलता हूँ। क्या 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 उसमें क्या बताऊँ, नई जनरेशन की तो बात ही अलग है। अच्छा, मीरा रोड में कोई प्लान था पहले से मीरा रोड में आते आप? मीरा रोड का तो प्लान यही था, जैसे मैंने कहा, प्रताप जी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। जैसे कोविड के वक्त में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए थे, हमको साथ में लिया था उन्होंने। तो हमने ये सोचा कि भाई व्हाई नॉट, तो उनका ये थॉट था कि भाई राजेश जी, जयती भाई जो हमारे ब्रांड ओनर हैं, कि भाई हम कुछ करते हैं मिल के यहाँ। तो हमारे दिमाग में ये कि नवरात्रि आ रही, नवरात्रि करते हैं, अच्छे स्केल पे करते हैं। लोग बाग थोड़ा बम्बई से बाहर माना जाता है, लेकिन पार्ट तो बम्बई गई है, मतलब व्हाई नॉट। एक बात से दूसरी बात जुड़ते जुड़ते हो गया। कितने क्राउड तक आ सकते हैं इस ग्राउंड में कम से कम? इसमें तकरीबन देखो 10,000 से 12,000 का तो क्राउड मिनिमम आ सकता है। तो खाली यही है, अब उसको मैनेज करना जो है वो कैसे करें, और ये दैट इज द मिनिमम। बट आई थिंक अराउंड 18 to 20,000 पीपल कैन इजीली डांस। जीएम के बारे में क्या हुआ सर? इतना बड़ा क्राउड होगा, उसके सेफ्टी के लिए क्या रहेगा? पूरा अरेंजमेंट है कंप्लीट, फायर टेंडर से लेकर के एम्बुलेंस, हर चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। पीछे हमने पूरी जगह बना रखी है, उसके लिए सिक्योरिटी रहेगी और डॉक्टर ऑन कॉल रहेगा। तो हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज़ का एक कमर्शियल एंगल नहीं है, बट सीरियसली बताऊँ तो हर चीज़ इतनी प्रॉपर करी हुई है, परफेक्ट करी हुई है कि मैं भी ये बोल सकती हूँ कि हम लोग अपनी 22 साल से मुंबई में डांडिया कर रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम परफेक्शन जो हो रहा है ना, जो दिख रहा है हम लोग को, वो पहली बार दिख रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट है। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कुछ चीज़ों पे बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो, बट उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, आम पब्लिक के लिए क्या होएगा, एंड सेफ्टी क्या होगी, एंड पास एंट्री का कैसा क्या रहेगा? कुछ सॉरी ये पास एंट्री के लिए कुछ सुविधा क्या रहेगा, सेफ्टी क्या होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, पास एंट्री का कुछ एक साइट बना रखी है, उस पर आपको रजिस्टर करना है और आपको पास कलेक्ट करना है। एंड स्टॉल कुछ लगेगी या सेफ्टी कुछ फ्री है? इट्स फ्री सर ना? सॉरी, इट्स फ्री सर ना? फ्री सर्विस है, कोई एंट्री फीस नहीं है। ओके नो एंट्री फीस। सर, जो नवरात्रि या कोई भी त्यौहार आता है तो बहुत से लोग जो होते हैं वो पहले से अपनी तैयारियां सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। तो आप लोग कोई कार्यक्रम करने से पहले क्या सोचते हो और आपकी तैयारियां कैसे शुरू होती हैं? तैयारियां हमारी तो पिछले 4-5 महीने से शुरू हो गई है।
और तैयारी में एक चीज़ नहीं होती, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग पूरा शो प्लान करते हैं, गानों से लेके, गानों के सिलेक्शन से लेके, रिदम से लेके, कॉस्ट्यूम लेके, लुक से लेके, मतलब एक पूरा एंटायर पैकेज करते हैं हम लोग कि जो अगले को सुनने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और मस्ती में नाचने में भी अच्छा लगे। तो आप समझ रहे हैं, आओ झूमो नाचो गाओ। मैम तो मीरा रोड वासियों के लिए कोई गाना तैयार किया आप लोगों ने? अरे मीरा रोड के लिए तो पूरा नया लिस्ट तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, और जो हर समय हम लोग हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस साल भी हमने काफ़ी प्लान्स किए हुए हैं नए के, और हम लोग ने थोड़ा फ्यूजन किया हुआ है गरबा में, तो वो पिंकी ज़्यादा टिपिकल देसी वाले रिदम सेट की है जिसमें एकदम टिपिकल देसी होगा और एक फ्यूजन होगा, दोनों को एकदम ब्लेंड करके अलग। मैम नवरात्रि महोत्सव में इधर रुकिए रियर नवरात्रि महोत्सव में संगीत, नृत्य, इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं पारंपरिक, तो और किस तरह के कार्यक्रम है? कुछ नवरात्रि में यही कार्यक्रम होता है, माता रानी का एक तो त्यौहार है ये, हम लोग उस पूरी शिद्दत से वही मनाते हैं। हम लोगों के लिए अगर आप हमारे डांडिया में जब भी आएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हम लोग फिल्मी गाने नहीं गाते, हम लोगों सारा ट्रेडिशनल गाते हैं, फोक गाते हैं, माता रानी के रिलेटेड गाते हैं, कृष्ण भगवान के गाते हैं, और रिदम जो होती है वो हम आज के एज की डालते हैं कि जिससे आज की ट्रेंड भी डांस करे, और जो हम लोगों की सीनियर सिटीजन है वो भी डांस करें, एंजॉय करें सुन के। तो मतलब ये मिला जुला संगम करते हैं कि जिसमें हर इंसान बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय कर पाए। और वो पुराने गरबे हैं जैसे 200 साल पुराने गरबे वो भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को पता नहीं है जो हम आज के रिदम में सेट करके पेश करने वाले ताकि उनको ये फ्लेवर पता चले कि हमारे कहाँ से आया है संगीत, कहाँ पे और कौन से लोग नाच। अच्छा मुझे याद है लास्ट ईयर मेरे ख्याल से आपने हनुमान चालीसा कही थी, बहुत फास्ट कही थी मेरे ख्याल। यस ना, 2 मिनट 20 सेकेंड 15 मिनट की चौपाई। इस बार से कुछ प्लान है आपका? हाँ, इस बार कुछ और है नया, वो सरप्राइज ही रहेगा। सर ये जीएम का थॉट कहाँ से आया नवरात्रि में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नवरात्रि का महोत्सव? जीएम का किस तरह से कोलैबोरेशन है आपके? जैसे पहले हमने कहा था कि भाई प्रताप जी से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, और गाए बगाए किसी न किसी सोसाइटी कुछ एक अच्छा काम करना रहता, कुछ रहता, तो हम जुड़ते रहते हैं, और वही हिसाब से वही थॉट चला था कि हमारी कुछ मुलाकात हुई थी तो यार मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तब ये बात चली थी ऐसा कुछ करेंगे, ये तो क्या 10 एक बार कर दिया, होल्डिंग कर दिया या कुछ कर दिया, एक बार में चला जाता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, और ऐसे ब्रांड जुड़ने से, प्रीति जी और पिंकी जुड़ने से, ये क्या 10 दिन का ये 10 दिन का माहौल जो है अगले साल भर चलेगा। मीरा रोड और बेहतर वाले याद रखेंगे उनको, इस तरह का शो होगा। एक्चुअली मीरा रोड में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या है आजू बाजू एक भी नवरात्रि नहीं है, जो हो रही थी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गई है, कि बोल रहे हैं कि नहीं प्रीति भी किया रहे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ लव हियर, एंड क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे तो हमको इतना नहीं पता थी, बट जीएम की तरफ से, प्रताप जी की तरफ से हुआ था कि भाई चलो करते मिलके, तो वी टुक दिस स्टेप एंड नाउ वी आर हैप्पी कि यस वी आर गोइंग टू गेट लव फ्रॉम पीपल। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग की बात, टाइमिंग क्या होगा आपका? 10 बजे तक क्यों? कॉल तो है ही जो गवर्नमेंट बोलेगी वही टाइम होगा। ये लगता है 20 बार 12 बजे हो जाएगी, इतना सिंधे जी से उम्मीद रखते हो कि शायद 12 बजे हो जाएगी? गणपति में देखा 12 बजे आपके मूवी की चक्कर बिल्कुल हो जाना चाहिए। सर बॉलीवुड से भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, तो किस तरह से उनका वो जो हस्तियाँ आएंगी तब देखेंगे कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। बॉलीवुड से भी आएंगे, पॉलिटिक्स से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे। प्रसाद जी आप जानते हो भी अच्छे नामचीन पॉलिटिशियन हैं, तो सबका बड़े सबका आना तय है। कब आएंगे, कैसे आएंगे वो हमें भी नहीं पता, लेकिन आएंगे सब। जब आएंगे तब आएंगे, बिकॉज सी यहाँ के स्टार एक ही हैं, यही है बस। बाकी जो आएंगे वो खाली इनको देखने आ रहे हैं, ये इनको किसी से लेना देना नहीं। मतलब लात करते हुए एक लाइन हो जाए, आप लोग साथ में एक सरस घर को गाओ। नहीं लाउड है, हाँ है ना।
साउंड है किधर थोड़ा, हेलो चेक चेक चेक। रेड वाला माइक नहीं चल रहा। तारा आशीर्वाद મને બહુ પડ્યા છે બા, તારા આશીર્વાદ મને બહુ પડ્યા છે, ઓર હતા મનના મતે પૂરા કર્યા છે, ઓર હતા મનના મતે પૂરા કર્યા છે બા, તારા આશીર્વાદ મને બહુ પડ્યા છે બા, તારા આશીર્વાદ मने बहु बढ़िया से। जीएम नवरात्रि महोत्सव की तरफ से कोई लास्ट मैसेज ऑडियंस को, शुभेच्छा। ऑडियंस को हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में आएँ और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और माता के ध्यान में मगन होकर खूब नाचें, खूब गाएं और खूब मजे।